नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के YouTube चैनल पर एक बार पुनः मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी BA तृतीय वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी। इतिहास विषय के दौरान आज शानदार जो रोमांचकारी जो व्यक्तित्व है उसका मूल्यांकन हम आज करेंगे। जो हैदर अली, जो आधुनिक भारत में जिसका महत्वपूर्ण योगदान रहता है उसके बारे में हमने पढ़ा। उसके द्वारा किए गए जो अंग्रेजों के साथ युद्धों के बारे में हमने पढ़ा, जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध उसके द्वारा किए जाते। तो आज हम उसका मूल्यांकन करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, 1722 ईस्वी में हैदर अली का जन्म होता है। बुद्धिकोट मैसूर में जो स्थान होता है वहाँ इनका जन्म होता है और इनके पिता का नाम फतेह मोहम्मद होता है, जो कि एक सैन्य अधिकारी थे पहले से ही। और इनके दादा का नाम होता है बहलोल लोधी। बहलोल लोधी जो पंजाब से आकर दक्षिण भारत मैसूर में बस गए थे। और इनकी जो पीछे की जो पृष्ठभूमि रहती है वो सैन्य पृष्ठभूमि रहती है। इनके पिताजी और दादाओं के द्वारा जो सैन्य कार्य ही किए जाते हैं और सेना में भर्ती रहते हुए इनके द्वारा विभिन्न राज्यों को सेवाएं दी जाती है। तो बात करें तो 1722 ईस्वी में इनका जन्म हो जाता है हैदर अली का। और आपको पता है, कल की क्लास में मैंने पढ़ाया, 1782 ईस्वी में जो अर्काट में इनकी मृत्यु हो जाती है अंग्रेजों से संघर्ष के दौरान। जो पोर्टोलोवो युद्ध होता है उसमें जो घायल हो जाते हैं और उसके पश्चात इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये अपनी साधारण स्थिति से उठकर इस स्तर तक पहुंचते हैं। ये एक साधारण सैनिक से उठकर एक सेनापति के दर्जे तक और सेनापति से एक शासक की हैसियत तक पहुंचते हैं। ये इनके द्वारा किया गया स्ट्रगल, संघर्ष होता है, जिसकी बदौलत अपनी योग्यता के आधार पर ये यहाँ तक पहुंचते हैं। पहली बात ये बता दूं आपको कि हैदर अली पूर्ण रूप से अनपढ़ थे, निरक्षर थे, किसी तरह साक्षर नहीं थे और कोई भी चीज़ इनको पढ़ाई लिखाई से संबंधित नहीं है। फिर भी इतने कुशल कूटनीतिज्ञ और राजनीतिज्ञ थे। वाकई में जो आधुनिक भारतीय इतिहास में जो इनका महत्वपूर्ण किरदार रहता है इस व्यक्तित्व का, वाकई में जो आधुनिक भारत के इतिहास में जो अंग्रेजों के साथ लिए गए लोहे और संघर्ष में महत्वपूर्ण योगदान रहता है और अंग्रेजों को कई जगह पे इसके द्वारा शिकस्त और मात दे दी जाती है। तो इनके द्वारा 1755 ईस्वी, हालांकि जो चिक्का कृष्णराज द्वितीय होता है वाडियर वंश का शासक होता है मैसूर में हैदर अली से पहले। और उस समय चिक्का कृष्णराज द्वितीय वहाँ के शासक होते हैं। उसके मंत्री होते हैं नंदराज देवराज। नंदराज के जो अधीन इनके द्वारा पहले अपनी सैनिक सेवा शुरू की जाती है और धीरे धीरे उन्नति करते हुए 1755 ईस्वी में इन्हें डिंडीगुल का फौजदार बना दिया जाता है, सैन्य अधिकारी बना दिया जाता है। उसके पश्चात बात करें तो धीरे धीरे सत्ता पे इनके द्वारा पकड़ बनाई जाती है और सेना पे अपनी पकड़ बनाई जाती है। इस तरीके सेना की मदद से ही इनके द्वारा मैसूर राज्य पर अधिकार कर लिया जाता है। जो अंतिम शासक चिक्का कृष्णराज द्वितीय होता है वह अयोग्य शासक होता है, जिस वजह से इनके द्वारा मैसूर राज्य पर अपना अधिकार कर लिया जाता है। 1761 ईस्वी में इनके द्वारा अधिकार कर लिया जाता है। हालांकि अपने आप को तब तक सुल्तान नहीं घोषित करते। 1776 ईस्वी में जब चिक्का कृष्णराज द्वितीय की मृत्यु हो जाती है उसके बाद अपने आप को वह मैसूर का सुल्तान घोषित करते हैं। तो इसी दौरान जो अंग्रेजों से संघर्ष होता है उसमें इनके द्वारा अपनी कूटनीति का परिचय दिया जाता है और अंग्रेजों को कई मोर्चों पर जो मात और शिकस्त इनके द्वारा दे दी जाती है। हैदर अली के व्यक्तित्व की बात करें, इनका मूल्यांकन अगर हम कर रहे हैं तो तुलनात्मक मूल्यांकन हम करते हैं उस समय की परिस्थितियों के अनुकूल, किस समय उन परिस्थिति में इनके द्वारा जो जिस तरीके से फैसले लिए गए उनके आधार पे हम इनका जो मूल्यांकन करेंगे। तो हैदर अली का जो उत्कर्ष होता है उसके पीछे अगर देखा जाए तो उसकी सैन्य योग्यता और राजनीतिक योग्यता और परिश्रम पर आधारित था। हैदर अली का जो उत्कर्ष है उसके द्वारा की गई मेहनत, यानी उसकी काबिलियत और योग्यता, उसकी सैन्य योग्यता के आधार पर, उसकी राजनीतिक योग्यता के आधार पर और व्यक्तिगत परिश्रम जो मेहनत किया गया, इसी कारण हैदर अली इस स्तर तक पहुंच पाता है। जो एक सामान्य सैनिक की हैसियत से सुल्तान तक पहुंच पाना कोई मामूली बात नहीं होती है। तो ये हैदर अली की जो महत्वपूर्ण विशेषता रहती है और ये पूर्ण रूप से निरक्षर अनपढ़ होता है, फिर भी उच्च कोटि का कूटनीतिज्ञ और राजनीतिज्ञ होता है। इसकी कूटनीतिज्ञता की बात करें, राजनीति की बात करें तो आपको पता होगा, जो मैंने आपको प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध पढ़ाया था
1767 ईस्वी से लेकर 1769 ईस्वी के मध्य होता है और अंग्रेजों और मैसूर राज्य में होता है। मैसूर राज्य में हैदर अली के मध्य होता है। अंग्रेजों और हैदर के मध्य होने वाले प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में किस तरीके से अंग्रेजों के द्वारा जो त्रिगुट बनाया जाता है, त्रिगुट में मराठों को शामिल कर लिया जाता है, निजाम को शामिल कर दिया जाता है, लेकिन अपनी योग्यता और उच्च कोटि की जो कूटनीतिकता और कुशलता के आधार पे इसके द्वारा उस गुट को भंग कर दिया जाता है। मराठों को अपनी तरफ 35 लाख रुपए का लालच देकर मिला लिया जाता है। निजाम को उत्तरी सरकार का क्षेत्र देने का लालच देकर अपनी तरफ मिला लिया। ये इसकी कूटनीतिक तथा जहाँ पे ये सफल होता है और यहाँ तक पहुँच पाता है। तो इसने किस तरीके से अंग्रेजों को अलग थलग कर दिया और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजों को जबरदस्त शिकस्त इसके द्वारा दी गई और अंत में मद्रास संधि के द्वारा जो अंग्रेजों के द्वारा समर्पण करवा दिया, अंग्रेजों से घुटने टिकवा दिए गए हैदर अली के द्वारा और अपनी मनमानी शर्तों के अनुसार इसके द्वारा संधि कर ली जाती है। अब इसके द्वारा जो हमेशा से हैदर अली की ये विशेषता रहती है, उसके द्वारा जो जहाँ से इसको सैन्य सहायता मिलती है या जहाँ से इसको सैन्य सामग्री मिलने की जो संभावना रहती, उनके साथ इनके द्वारा ज़्यादा मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने की योजना रहती। हालांकि पहले हैदर के द्वारा अंग्रेजों के साथ भी मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने का प्रयास किया गया, लेकिन इसमें सफल नहीं होता है। तब इसके द्वारा ये प्रयास छोड़ दिए गए। 1778 ईस्वी तक इनके द्वारा प्रयास किए थे अंग्रेजों से मित्रता करने के। फिर उसके पश्चात उन्होंने जो यही आवश्यकता उसकी फ्रांसीसियों से पूर्ण होने लगी और फ्रांसीसियों के द्वारा इसे सैन्य सामग्री दी जाने लगी, तो इसके द्वारा फ्रांसीसियों के साथ मैत्री संबंध कर लिए, जिस वजह से अंग्रेजों और हैदर के मध्य संघर्ष हुआ था। क्योंकि दक्षिण भारत में दोनों प्रतिद्वंदी कंपनियां थी, फ्रांसीसी कंपनी और ब्रिटेन की कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, और यूरोप में भी उनके मध्य संघर्ष चलता था। यही कारण मूलतः रहता है और इसके द्वारा जबरदस्त एक शक्तिशाली सेना का गठन हैदर अली के द्वारा कर लिया गया अपनी योग्यता के आधार पर। उसमें अधिकतर भाग देखा जाए सेना में घुड़सवारों का भाग रहता है, क्योंकि तीव्र गति से किसी तरह के आक्रमण करने में घुड़सवार सेना का महत्वपूर्ण जो किरदार रहता है। तो अपनी घुड़सवार सेना के माध्यम से अपनी सेना को इसके द्वारा काफ़ी शक्तिशाली बना लिया गया, जिसी वजह से अंग्रेजों को कई मोर्चों पर इसके द्वारा शिकस्त दी जाती है, मात दे दी जाती है। अब बात करते हैं हैदर अली के मराठाओं के साथ संबंध। हालांकि मराठाओं के साथ जो पूर्ण रूप से राजनीतिक और कूटनीति के रूप में ये सफल नहीं रहता है। मराठाओं के साथ इसके द्वारा क्या किया जाता है, मराठाओं के साथ रक्षात्मक युद्ध किया जाता है, क्योंकि मराठों की ये विशेषता रहती थी कि मराठे आंधी तूफान की तरह तेज गति से आते थे और धावा बोल के लूट मार करके पुनः भाग जाते थे। तो उनसे बचाव के लिए इसके द्वारा रक्षात्मक युद्ध किया गया और रक्षात्मक युक्ति इसके द्वारा अपनाई जाती है। कई जो अंग्रेज अधिकारियों के द्वारा, अंग्रेज इतिहासकारों के द्वारा हैदर अली पे राज्य हड़पने का जो आरोप लगाया गया है, हैदर अली को लुटेरा बताया गया है, वह काफ़ी निराधार है और आलोचनात्मक रवैया देखा जाए तो उस वक्त की समय, उस वक्त बात किया जाए, उस समय ऐसी ही व्यवस्थाएं थी जिसमें जितना कूटनीतिज्ञ और राजनीतिक रूप से सफल होगा वह उसके द्वारा राज्यों का अपहरण उस वक्त किया जाता। अंग्रेजों की बात की जाए तो अंग्रेजों ने खुद ने स्वयं ने यही किया था। उनके द्वारा भी जो कई राज्यों का अपहरण किया गया था। तो अंग्रेजी इतिहासकारों के द्वारा जो हैदर अली पे लगाए गए जो लुटेरे के आरोप और राज्य हड़पने के आरोप निराधार है, पूर्ण रूप से गलत माने जाते, क्योंकि उस वक्त की राजनीति में यही चीज़ें संभव थी और इसी कारण जो हैदर अली के द्वारा ये नीति अपनाई गई थी। अब इसके बात करते हैं, ये हैदर अली कुशल सेनानायक होने के साथ साथ कुशल प्रशासक भी था। एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम चाहे ये अनपढ़ हो, लेकिन प्रशासनिक व्यवस्था इसकी बहुत अच्छी थी। प्रशासनिक व्यवस्थाओं में अगर बात की जाए, जो मैसूर राज्य में अधिकार के दौरान जिन जमींदारों ने विद्रोह कर दिया था, उन विद्रोही जमींदारियों का इसके द्वारा दमन कर दिया जाता है और इसके जो स्वामी भक्त जमींदार होते हैं उनको प्रोत्साहन दिया जाता है, उनका पक्ष हैदर अली के द्वारा लिया जाता है। ये इसकी प्रशासनिक व्यवस्था की कुशलता को दर्शाते हैं, जिसी वजह से इसके द्वारा परिस्थितियों के अनुरूप फैसला लिया जाता है। उसके पश्चात बात करें तो राजस्व प्रणाली,
राजस्व प्रणाली की बात करें, जो रेवेन्यू कलेक्शन होता है, टैक्स वसूलने का कार्य, ये हैदर अली के द्वारा प्राचीन पद्धति के आधार पर किए गए। प्राचीन पद्धति में क्या होता है, गाँव में जो पटेल नाम का व्यक्ति होता था उसके द्वारा गाँव में से राजस्व एकत्रण किया जाता है और राजस्व एकत्रित करके जो राजा को पहुंचा दिया था। इस अधिकारी के द्वारा राजस्व जो एकत्रण इसके द्वारा किया। और आमिलदार की बात करें, जो गाँव से बड़े क्षेत्र होते, शहरी नगरीय क्षेत्र होते, उनमें राजस्व वसूल करने का कार्य आमिलदार के द्वारा किया जाता। तो ये जो हैदर अली की राजस्व एकत्रण की जो प्रणाली रहती है, राजस्व प्रणाली रहती है। उसके अलावा इसकी धार्मिक नीति की बात करते हैं। धार्मिक नीति की बात करें तो ये धार्मिक मामलों में उदार है और सभी धर्मों का इसके द्वारा समान रूप से सम्मान किया गया, चाहे हिंदू धर्म हो चाहे मुस्लिम धर्म हो, सभी धर्मों के प्रति आदर जो इसके द्वारा किया जाता है सभी धर्मों का। और उसी दौरान बात की जाए तो कई जो हिंदू ब्राह्मण है और जो मंदिर है, ब्राह्मणों के मंदिर, उनको जागीरें उसी तरीके से प्रदान की जाती है जो पहले मैसूर राज्य में की जाती थी और हिंदुओं का सम्मान इसके द्वारा किया जाता है। इसी बात को लेकर मुनरो जो अंग्रेज अधिकारी हुए हैं, जो अंग्रेज इतिहासकार मुनरो सैन्य नायक हुए, उनके द्वारा बात कही गई है। इसके द्वारा हैदर की प्रशासनिक नियमितता और कुशलता की प्रशंसा की। इसके द्वारा कहा गया वाकई में जो हैदर में जो प्रशासनिक कुशलता देखने को मिलती है, नियमितता, वह वाकई में काबिल तारीफ इसको मुनरो के द्वारा बताया गया है। तो अंत में हम ये कह सकते हैं कि हैदर अली के आलोचनात्मक मूल्यांकन के पश्चात, तुलनात्मक अध्ययन के पश्चात कि हैदर अली एक कुशल सैनिक था, एक कुशल सेना नायक था और एक कुशल शासक भी था। उसमें सर्व गुण संपन्न उसे कहा जाए, निरक्षर होते हुए भी उसके अंदर जो काबिलियत और योग्यता थी वो वाकई में जो काबिल तारीफ की थी। तो ये इसकी मुख्यतः विशेषता हैदर अली का जो व्यक्तित्व रहता है। और आधुनिक भारत के इतिहास में हैदर अली का महत्वपूर्ण स्थान हमें देखने को मिलता है। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने जो हैदर अली नाम के व्यक्तित्व का जो रोमांचकारी व्यक्तित्व रहता है आधुनिक इतिहास में और उसका महत्वपूर्ण स्थान रहता है, उसका मूल्यांकन किया गया। और वाकई में जो मूल्यांकन करके हमने ये सार निकाला कि हैदर अली में जो एक अच्छे सैनिक के गुण भी थे, एक अच्छे सेना नायक जो सेना का नेतृत्व कर सके उसके गुण भी थे, और एक अच्छे प्रशासक यानी कि एक राजा के गुण भी थे। और ये हैदर अली के द्वारा अपनी खुद की जो सैन्य योग्यता, राजनीतिक योग्यता, काबिलियत के आधार पे, जो व्यक्तिगत परिश्रम, मेहनत के आधार पे ये सब उसके द्वारा हासिल किया गया। किस तरीके से बात की जाए तो शुरुआती दौर में वो संघर्ष करते हुए और अंत तक जो राजा की हैसियत तक, सुल्तान की हैसियत तक पहुंचता है, ये इसकी विशेष योग्यताओं के कारण ही संभव हो पाता है। और विकट परिस्थितियों में किस तरीके से असामान्य परिस्थितियों का सामना इसके द्वारा, धैर्य के द्वारा किया जाता है। और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध है उसमें अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए अंग्रेजों को जो इसके द्वारा पराजित कर दिया जाता है और उनको अपमानजनक संधि करने के लिए बाध्य इसके द्वारा कर दिया जाता है। ये हैदर अली के जो व्यक्तित्व के बारे में हमने आज जाना है और हैदर अली का मूल्यांकन किया। इस तरीके से किस तरीके सामान्य स्थिति से उठकर वह इस जो राजा के पद तक पहुँच जाता है। तो बोलिए, यहाँ तक आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, किसी तरह की समस्या हो, शंका हो तो आप निसंकोच पूछ सकते हो। उम्मीद करता हूँ बेहतर तरीके से आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो आप जो शैक्षणिक व्हाट्सएप ग्रुप अपने पास प्लेटफॉर्म, उसके माध्यम से अपनी बात पूछ सकते हो, अपनी बात रख सकते हो। किसी तरह की राय और सुझाव हो वो भी आपके आमंत्रित है, वो आप हम तक पहुंचा सकते हो। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही विद्यार्थियों। और अगली आने वाली क्लासों में हम आने वाली क्लास है उसमें जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में पढ़ेंगे जो टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के मध्य होंगे। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही और सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।